कानपुर की सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सुरेश अवस्थी इस वक्त हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कानपुर की सीसामऊ सीट से टिकट दिया। सुरेश जी, कानपुर से आपको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश नेतृत्व, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का और कानपुर के सांसद और क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सारे विधायकों को बधाई देता हूं। साथ में मेयर साहबा को बधाई देता हूं कि आपके जो जनता का विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा विश्वास जताया है, निश्चित तौर से उस विश्वास पर हम खड़े होंगे और सबका आशीर्वाद लेते हुए खड़े होंगे। जिस तरीके से हमारी राज्य की केंद्र जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे बस्तियों में पहुंचाई गई हैं और जिस तरीके से हमारे प्रभारी इस विधानसभा के आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने, नितिन अग्रवाल जी ने एक एक बस्ती का जिस तरीके से भ्रमण किया है और खास तौर से हमारे सांसद जी ने भी हर बस्ती का चौपाल किया है, इतना जन उत्साह मिल रहा है, मैं आभारी हूं। निश्चित तौर से 2017 में जब हमें जनता ने, पार्टी ने भेजा था, मेरी इस जनता ने, मुझे बहुत कम समय मिला था, मैं बहुत थोड़े वोटों से पराजित हुआ था। मैंने आग्रह किया अपनी पार्टी से कि एक मौका मुझे दे दीजिए। निश्चित तौर से मैं आभारी हूं अपने पार्टी के नेतृत्व को कि आपने एक कार्यकर्ता का मान रखा है। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं कि मैं अपने प्राणों पर भी अपनी बलि चढ़ाकर पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरा विश्वास। शहर से तमाम दिग्गज इस सीट के लिए लगे थे, सारे कयासों पर विराम लग गया। अब क्या लगता है कि आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, तो जीत कितने प्रतिशत आप मान रहे हैं अपनी? देखिए, जितने लोग मांग रहे थे निश्चित तौर से वो सब मेरिट पे थे, कोई भी डिमेरिट में नहीं था। लेकिन चूंकि पार्टी का चुनाव एक ही को मिलेगा और उस एक को मिलने वाले में मैं भाग्यशाली हूं। मैं उन सारे प्रत्याशियों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊंगा और सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार हम सब लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लंबे समय से यहाँ पर चूक मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसी विधानसभा में दी जा रही हैं। मुझे विश्वास है वो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे अग्रज हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, किसी प्रकार का कोई विरोध ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि तमाम लोग दावेदारी कर रहे थे, अब कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं। मुझे तो खुद नहीं मालूम था, मैं तो कहीं गया भी नहीं, ना मैं लखनऊ गया, ना मैं दिल्ली गया। मैं तो अपने कार्यालय में बैठा और यही इंतजार कर रहा था लोगों के साथ बैठ के कि कल हम लोगों को नामांकन में चलना है, कल कमल के फूल के साथ जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ चलेंगे। तो हमारी पार्टी तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, इस पार्टी के लिए मेरी कोटि कोटि नमन है। मैं अपना पूरा जीवन, अपना प्राण पूरा पार्टी के लिए समर्पित करता हूं। अच्छा, सीसामऊ सीट पे आप पहले भी लड़ चुके हैं, उसके अनुभव को देखते हुए इस बार कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी जो उसमें आप नहीं कर पाए, जो इस बार करेंगे? देखिए, मैं खुलेआम कहता हूं कि जब 2017 में पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, मैं संगठन का व्यक्ति था। 17 में 16 में एक परिवर्तन यात्रा निकली थी, 4 परिवर्तन यात्राएं निकली थी। एक परिवर्तन यात्रा मैं लेके चला था झांसी से, उस यात्रा के कारण मैं क्षेत्र में समय नहीं दे पाया था। लेकिन जैसे ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया, आज आप लोगों के नेटवर्क में देख लीजिए, सबसे कम मतों से मैं हारा था और निश्चित तौर से अब की बार वो कमी पूरी करेगी हमारी जनता। नसीम सोलंकी को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? नसीम हमारी छोटी बहन जैसी है। निश्चित तौर से हर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, लेकिन मैं उसको एक ही राय दूंगा कि जो तुम्हारे पति ने जिस तरीके से गुंडा राज करके जो कार्य किया है, उनके लिए ऊपर परवरदिगार से दुआ मांगो कि उसके कष्ट कम से कम हो जाए। तो ये सुरेश अवस्थी ने कानपुर की सीसामऊ सीट से इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं इन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को छोटी बहन बताया और ऊपर वाले से दुआ करने की बात भी कही है कि इरफान सोलंकी के पापों को, उनके गुनाहों को ऊपर वाला माफ कर दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।